मैं सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं आलोक कुमार जी को। आलोक कुमार जी का स्वागत और अभिनंदन जश्न अदब की इस महफिल में अपनी कविताओं के साथ। आलोक जी। नमस्कार अध्यक्ष महोदय और हमारे कविवृंद, सब हमसे वरिष्ठ दोस्तों। मैं तो एक पुलिस वाला हूँ बेसिकली और बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में ही कुछ लिखा हमने। और मैं पीछे जब कारवां जश्न अदब का सुंदर नर्सरी में था तो उस समय एक गज़ल बहुत अच्छी वहाँ पेश की गई और वो गज़ल लिखी है रंजीत चौहान जी ने। तो हाँ, तो बहुत सुंदर गज़ल थी। तो मुझे लगा कि ये लिखने वाले हैं, तो मैंने जो थोड़ा बहुत लिखा है तो मैं किसको दिखाऊं कि क्या है कैसा है, तो मैं उनको दिखाने के लिए ले गया। तो उन्होंने 2-3 कविताएं पढ़ने के बाद कहा ये बोर्ड रूम में पढ़ने लायक कविताएं हैं, जिस पे मुझे यकीन नहीं हुआ, अभी भी यकीन नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसे एक कोई स्विमिंग सीखने जब जाता है और उसको कोच पहले दिन एकदम गहरे पानी में धक्का दे दे, तो वैसा ही आज मेरा हाल है। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही बोर्ड रूम में बिठा दिया है। तो सच्चाई का स्वागत और आलोक जी कविताओं का स्वागत जी। सच कोई कभी कह सकता है अपने बारे में जी। और इसमें अगर कोई भाव या शब्द सुंदर है तो ऊपर वाले की अमानत है, और कुछ अटपटा या असुंदर दिखे तो उसका मेरे कागजों से निकालकर और आपके सामने लाने का पूरा दोष रंजीत जी का है। जी जी जी। तो मेरा पहला है संवाद के बारे में है, जो मानना है कि सृष्टि में जितने भी व्यष्टियाँ हैं उनका खुद से और सृष्टि से जो लगातार संवाद है वही सृष्टि है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो संवाद की जो एक महत्ता है उसके ऊपर ये कविता है। हर संवाद का एक मुहावरा होता है और उसी मुहावरे से होती है संवाद में प्राण प्रतिष्ठा। गढ़ा जाता है संवाद और संबंध का पूरा व्याकरण। व्याकरण जिसे कोई और नहीं समझ पाता, और अगर छूटने लगे संवाद तो उस मुहावरे को याद रखना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। जो मेरी दूसरी कविता है वो है पुल के टूटने पे। पुल कई किस्म के हो सकते हैं, एक तो सीमेंट कंक्रीट का पुल होता है, भावों का पुल हो सकता है और संवाद का पुल भी होता है। तो इस सब को समेटने की एक कोशिश है इस कविता में कि जब कोई पुल टूटता है तो क्या होता है। जब टूटता है कोई पुल तो लगता है नदी के किनारे दोनों किनारे बसी जिंदगियां यूं ही चल रही जैसे पुल टूटने के पहले। जब टूटता है कोई पुल तो लगता है नदी के दोनों किनारे बसी जिंदगियां यूं ही चल रही जैसे पुल टूटने के पहले। पर ये यथास्थिति एक फरेब है, नज़र का एक धोखा, जैसी और यथास्थितियां होती हैं। क्योंकि हर पुल में होते हैं जिंदगियों को बांधने के सूत्र, क्योंकि हर पुल में होते हैं जिंदगियों को बांधने के सूत्र, और पुल के मरने के साथ ही मर जाते हैं सूत्र, और छोड़ जाते हैं किनारे की बसाहटों में बेचैनी और एक खामोशी जिसकी दस्तक लगती है, जिसकी दस्तक बजती है लगातार। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। जिसकी दस्तक बजती है लगातार। जो मेरी तीसरी कविता है वो है एक चिट्ठी एरिक बर्न के नाम। एरिक बर्न साहब वो हैं जिन्होंने गेम्स पीपल प्ले लिखा है और कम्युनिकेशन और संवाद के ऊपर इन्होंने बड़ा ही साइकोलॉजिकल स्टडीज और एनालिसिस की है। तो ये भी कुल मिलाकर संवाद के विषय में ही है। भाषा जो हम यूज करते हैं आसपास में और उससे जो संबंध गढ़ते हैं उसके बारे में ये कविता है, एक चिट्ठी एरिक बर्न के नाम। शिष्टाचार और सभ्यता की मिट्टी से गढ़ी भाषा, शिष्टाचार और सभ्यता की मिट्टी से गढ़ी भाषा असल में है हमारे द्वारा रचा एक षड्यंत्र। असल में है हमारे द्वारा रचा एक षड्यंत्र, ताकि कोई झांक न सके हमारे बहुत अंदर। हमारे बहुत अंदर, और देख ले अधर्मी हृदय, कुत्सित विचार, गर्हित भावनाएं और हमारे तमाम मत्सर। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर से एक बार। शिष्टाचार और सभ्यता की मिट्टी से गढ़ी भाषा असल में है हमारे द्वारा रचा एक षड्यंत्र,
ताकि कोई झांक न सके और हमारे बहुत अंदर, और देख ले अधर्मी हृदय, कुत्सित विचार, गर्हित भावनाएं और हमारे तमाम मत्सर। भाषा के इस कवच के भीतर चलते हैं अनचाहे व्यापार। भाषा के इस कवच के भीतर चलते हैं अनचाहे व्यापार। गर भाषा में बढ़ जाए अपनापे की छौंक, तो लोग उतर आते हैं हमारे अंधेरों में। गर भाषा में बढ़ जाए अपनापे की छौंक, तो लोग उतर आते हैं हमारे अंधेरों में। सिमटने लगता है अंधेरा लोगों के यूं आने से। सिमटने लगता है अंधेरा लोगों के यूं आने से। अगर बढ़ाना है उजाले का दायरा इंसानी दुनिया में, तो बदलनी होगी भाषा, तोड़ने होंगे कवच, बनानी होंगी सीढ़ियाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बनानी होंगी सीढ़ियाँ, बहुत खूब। जो चौथी कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो हरसिंगार को समर्पित है। हरसिंगार को समझते मतलब चाहते बहुत लोग हैं, लेकिन समझते कम लोग हैं। और जितनी भी जिंदगियां हम देखते हैं अपने आसपास, तो हम उसकी सतह पे ही रहते हैं और उसके भीतर क्या कुछ तूफान, अंतर्विरोध और उल्लास, उमंग, उस सब तक हम नहीं उतर पाते नॉर्मली। तो ये हरसिंगार को समझने का एक प्रयास है जी। फिर खिल आए हैं फूल हर सिंगार के, फिर खिल आए हैं फूल हर सिंगार के, घुल रही है महक पोल पोल में। आमंत्रित करती है अभिसार, आमंत्रित करती है अभिसार। फूल हर सिंगार के, शांत, शीतल, अपरिमित सुंदर, कोमल, उत्कंठित, पर एक गहरी उदासी में लिपटे, पर एक गहरी उदासी में लिपटे। ज्यों एक अनवरत प्रतीक्षा, ज्यों एक अनवरत प्रतीक्षा, बहुत व्याकुल हृदय कि कोई आए अगवानी कर ले जाए, जैसे कोई दुल्हन पालकी में। क्या बात है, क्या बात, वाह, क्या बात है, जैसे कोई आए अगवानी कर ले जाए जैसे कोई दुल्हन पालकी में। समेट ले इसके पहले कि बिखर जाएं, समेट ले इसके पहले कि बिखर जाएं, और चुन ले बिखरे फूलों को जो हारे इंतजार के बाद जा गिरे हैं धरती की गोद में, जो हारे के इंतजार के बाद जा गिरे हैं धरती की गोद में। देख रहे भयभीत आँखों से कि उनका प्रतीक्षित स्नेह मसला न जाए किसी हृदयहीन के कदमों तले। देख रहे भयभीत आँखों से कि उनका प्रतीक्षित स्नेह मसला न जाए किसी हृदयहीन के कदमों तले। बस एक ओस जानती है इस व्यथा को, बस एक ओस जानती है इस व्यथा को, जो उपजती है अधूरी प्रतीक्षा से, आती है हर रात और बिन मांगे बांध लेती है प्रेमातुर आलिंगन में। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बासंती का क्या देवेंद्र है, बहुत सुंदर। मेरी आखिरी कविता, इजाज़त है? जी। आंसू किसके हैं, ये है नदी, और नदी के बहाने से जो मानवीय त्रासदियाँ, उनको थोड़ा सा उकेरने का ये प्रयास है। ये आंसू किसके हैं? नदी ये जो अविरल बहती हुई हो तुम, नदी ये जो अविरल बहती हुई हो तुम, जैसे अविरल नीर बहे नयनों से। ये आंसू किसके हैं? उन प्रेमियों के जिन्होंने सांझ के झुटपुटे में, एक अलभ चांदनी में तुम्हारे किनारे खाई जीने मरने की कस्में, किए कुछ वादे सुनहरे, वादे जो जिंदगी की मटमैली राहों ने धूसर कर दिए। या उस माँ के जो दिन भर हार तोड़ने के बाद भी मिटा नहीं पाती भूख शिशुओं की, और काट देती है उम्र तुम्हारे किनारे लगी बेलियों पे। या उन स्त्रियों के जिनके सुहाग की बलि दी गई किसी युयुक्ष राजा के अश्वमेध की वेदी पर। या उन स्त्रियों के जिनके सुहाग की बलि दी गई किसी युयुक्ष राजा के अश्वमेध की वेदी पर, और जिनकी अग्नित चिताओं की गवाह बनी हो तुम, जिनकी अग्नित चिताओं की गवाह बनी हो तुम। ऐसी ही दर्द की हजारों कहानियाँ सिसकती हैं तुम्हारी गोद में, ऐसी ही दर्द की हजारों कहानियाँ सिसकती हैं तुम्हारी गोद में, और तरल बन मिल जाती है तुम्हारी अविरल धार में। क्या बात, क्या बात।